अमीर अब्बास भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर, आज हम बात तो कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की, उनकी एक तवील जद्दोजहद की बहुत सी यादें हैं जो हम ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का भी कर रहे हैं कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं मालूम हुआ आवाम को, कौम को, कि कौन था बेनज़ीर का असल कातिल और वो क्यों नहीं पकड़ा गया, और अगर पकड़ा भी गया तो सज़ा क्यों नहीं हुई। जी सुमैया, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए सुमैया, जो सवाल आपने उठाया है या यही सवाल मैं उठाऊंगा और अभी सब उठाए, तो दैट मेक्स सेंस कि हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल पीपल्स पार्टी उठाती है तो इसकी कोई सेंस नजर नहीं आती है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि बहुत जुल्म हुआ तो हम बिल्कुल कहते हैं कि बहुत जुल्म हुआ। अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि हम सदमे से दो चार हैं आज 13 साल बाद भी, तो हम भी कहते हैं कि बिल्कुल ये सदमा है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि कातिल क्यों गिरफ्तार हुए, तो ये बात किसी भी शौरी या अकली मैयार से पूरा नहीं उतरती है। तकरीबन अब 13.25 साल से उनकी सुन्नी हुकूमत है। भले ये एक कार्डियल सब्जेक्ट था और ये पिंडी में मोहतरमा की शहादत हुई, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहती इस मसले को उठाना, यानी कातिलों तक पहुंचना, तो उठा सकती थी। फिर इन 13.25 सालों में 5 साल उनकी अपनी हुकूमत रही यहाँ पे, और 5 साल किसी भी अंदर और किसी ने पीपल्स पार्टी को नहीं रोका था कि आप रियासत के सारे वसाइल झोंक देते इतनी में, और यही कमोवेश कैफियत जो है वो तमाम सियासी जमातों की थी। यानी कि फिर और इनको किस किस्म की गैबी नुसरत चाहिए थी, या कौन से अबादील ऊपर से उतर। चलें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये इसका जवाब तो खुद ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को ही देना चाहिए। सेनेटर ताजदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी, उन्हीं से बात करते हैं। ताजदर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी मैं सुन सकता। आपने अमीर अब्बास जो गुफ्तगू कर रहे थे, क्या आपने वो सुनी? जी हाँ सुनी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी उसमें, क्योंकि ये तो हम सुनते ही रहते हैं। अच्छा, 50 साल से सुन रहे। आप क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ी शख्सियत, जब उनका कत्ल होता है वो जानती हैं कि उनको शहीद कर दिया जाएगा, वो वापस आती हैं, उसके बाद ये सारा पूरा लियाकत बाग का जलसा, उसके बाद उन पर हमला और उनकी शहादत, और उस पर एक बहुत ज़बरदस्त इंक्वायरी, और उसके बाद क्या जो उसका रिज़ल्ट आया, और क्या उसके बाद भी पीपल्स पार्टी समझती है कि उसने इस केस की पैरवी बिल्कुल सही की और मुतमईन है पीपल्स पार्टी? ये केस तो बना के इन्वेस्टिगेशन करके दे दिया गया था, लेकिन वो जो मुल्जिम थे उनको छोड़ दिया गया। तो वो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो है ना, अदालतों ने छोड़ दिया जी। आज कोई 10-12 साल से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, उसकी पेशी तक नहीं हो रही। तो ये तो है, दिस पार्ट ऑफ द गेम, और इस किस्म की बातें भी सुनी, मतलब पार्ट ऑफ द गेम है। 50 साल से हम सुन रहे हैं, और अभी मैंने सुनी। लेकिन ताजदर साहब, आप बहुत सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। कौम ये पूछती है कि हम क्या इसको पार्ट ऑफ गेम कह के छोड़ दें? क्या बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल नहीं पकड़े जाएंगे कभी भी? नहीं, ये जो बात कही जा रही है ये कौम की तरफ से नहीं कही जा रही, ये बात हमारे मुखालफिन की तरफ से कही जा रही, क्योंकि उनके जो सबसे ज्यादा उनके जो बदले वाजिब होता है वो उनके बच्चों पे होता है, उनके फैमिली। और असल मुखालफिन कौन है आपके? ये जो है ना, नहीं राइट विंग पूरा का पूरा साम्राज्य। अच्छा। और साम्राज्य के एजेंट जो लोकल है। अच्छा। साम्राज्य ने तो कत्ल किया ना, और अच्छा। किसने किया? अच्छा, आम आदमी ये सवाल नहीं करता? आम आदमी तो आम आदमियों तो हम रहते हैं ना, आम आदमी तो टीवी पे नहीं आ रहा। अच्छा, आम आदमियों में तो रहते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स लड़े उसके बाद। हाँ। ये हमारे मुखालफिन करते हैं, वो मुबारक हो, तो ऐसी क्या बात। और आप मुतमईन? हमदर्दी की बात हमने सुनी उनसे। ताजदर साहब, आप मुतमईन हैं? मतलब मसनूई सही हमदर्दी, लेकिन कभी तो उस पर हमदर्दी की उन्होंने। अच्छा खैर, मतलब झूठा ही सही, उनके कत्ल पे अफसोस है उन्हें। अच्छा। कम से कम इजहार कर रहे। अच्छा, आप समझते हैं कि झूठा है लेकिन इजहार कर रहे हैं। तौबा, इस ज़ूद पशेमानी के मैं कुर्बान जाता हूँ
कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से होगा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ताजर साहब, इस मौके पर कोई ऐसी याद आप जो शेयर करना चाहें अपनी बेनज़ीर भुट्टो के साथ? नहीं, मतलब क्या, तो पूरी जिंदगी जद्दोजहद की है। फिर भी ऐसी तो कोई याद होगी जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, पूरी जिंदगी जद्दोजहद। नहीं, आपके साथ उनकी कोई याद? नहीं, मेरे साथ भी, मतलब 30 साल अगर साथ काम किया है तो बहुत से मराहिल आए, लेकिन किस तरीके से वो चलती थी। असल बात ये नहीं है कि मेरा उनका क्या था, असल बात ये है कि क्या नजरियात थे जिनके लिए वो काम कर रही थी, जिनके लिए वो जिंदा रही और जिनकी खातिर उन्होंने जान दे दी। मजहबी इंतहा पसंदी जो कि साम्राज्य ने पैदा की सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत का और सोशलिज्म का रास्ता रोका जा सके, उसका वो शिकार हुई। और उन्होंने हमेशा खुल की मजहबी इंतहा पसंदी की। और मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो अकेले लीडर हैं जो खुल के इंतहा पसंदी का अपनी जान हथेली पे रख के मुखालफत कर रहे हैं। तो ये हम इन एतराजात का जवाब देते रहे कि ये हुआ वो हुआ, भाई जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश। हम खेल दूसरा खेल रहे हैं, हम खेल वो खेल रहे हैं जिसमें जान जाती है। अच्छा, अगर आज हम फर्ज कर लें, हमें कोई कहता रहे। हाँ, अच्छा ताजर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सही है, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती, अगर वो उस वक्त शहीद ना होती, वो वजीर आजम बनती, वो आई थी इसीलिए, तो आज हालात कैसे होते, क्या हालात होते आज? नहीं, ये आज पाकिस्तान अमेरिकी लॉबी में नहीं होता, मतलब पाकिस्तान अमेरिकी लॉबी में नहीं होता। और हमने मतलब उनके बाद जो हमारी हुकूमत बनी तो उसके अंदर भी आज आप कह रहे हैं गैस नहीं है, ये नहीं है। प्रेसिडेंट जरदारी ने गैस की पाइपलाइन इनॉग्रेट की और अमेरिकनों ने सीधी बात उनसे कही थी कि दिस विल कॉस्ट यू योर प्रेसिडेंसी, सो बी इट। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो $8 वाली गैस खरीद सके, उसकी जगह $30 वाली गैस खरीदते। पाइपलाइन एक सेंटीमीटर इन्होंने नहीं बढ़ाई है, अमेरिका ना नाराज हो जाए। ये तमाम चीजें हैं, ये खेल और हैं। आप हमें कहते रहिए जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताजर साहब। अमीर अब्बास, अभी ताजर साहब कह रहे हैं कि जो कहना है कहते रहें, तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि हम 50 साल से यही सुन रहे हैं। बेहतर तो ये होता कि वो इस वक्त साथ होते और लाइन ड्रॉप ना आप उनकी करती तो फिर मैं उनसे मुखातिब होता। वो क्यों हमारी बात पर तवज्जो देंगे? जिस पार्टी ने अपनी मोहतरमा हुकूमा के कातिलों की गिरफ्तारी पर तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर क्यों तवज्जो देंगी? जिस पार्टी ने उस मोहतरमा की 20-25 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल की और उसकी कमाई पर कोई तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर क्या तवज्जो देंगे? जिस पार्टी ने मोहतरमा और उनके वालिद मोहतरम भुट्टो साहब के जो 1967 से तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर खास तवज्जो देगी। मसला सिर्फ यह है सुमैया कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम हर साल 27 दिसंबर को एक स्टेज तैयार करें, उस स्टेज पर हम एक हमदर्दी का बयानिया रखें, इससे आगे पीछे कोई ना सोचे। सिर्फ आप इतना ही सोचिए कि मोहतरमा शहीद हो गई, बहुत बहुत गमनाक हालत, बड़ा तकलीफ, बड़ा दर्द, बड़ा कर्ब, और इसी कर्ब दर्द में लोग हमारे साथ हमारे सीने से लग के रोए और हमसे हमदर्दियां करें और हमें वोट दें। इससे आगे आप ना सोचें कि वो क्यों शहीद हुई, उनको किसने किया, वो करने वाले कहाँ गए, वो क्यों नहीं पकड़े गए। ये सवाल ना उठाएं आप। अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो फिर आप अमेरिका के साथ हैं, आप डिक्टेटर के साथ हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, आप इसके मुखालिफों के साथ हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये सिंध में तो चंद लोगों को हेप्नोटाइज करके उनके दिमाग पे ढक्कन रख के उनको जिस तरह से चाहे अपने साथ चलाते रहे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर शख्स जो है वो इन्हीं का नैरेटिव और ये आगे एक चल रहे हो और पीछे सारी कौम 22 करोड़ लाइन लगा के इनकी वजह चल रही हो, जियो को और जनाब जो करने करें। हम एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उससे कैसे आप किसी को रोक सकते हैं? और मैं तो इस बात पे कायम हूं। मैंने पहले भी कहा कि मोहतरमा के कातिलों का जो गिरफ्तारी है
उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत थी। आज वो आए बाएं शाएं नहीं कर सकते हैं। सही है, ये सवाल उठाया जाएगा और ये सवाल उठाएंगे भी, आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, और उसको इग्नोर करना है तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।